हाँ तो विक्रॉस, तुम्हारा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो हम तुम्हारे सवाल ही ले रहे थे, एक तुम लोगों में से एक का। तो सवाल लेने से पहले एक दो चीजें हमें शेयर करनी थी कि आजकल जो है ना, हमें धीरे धीरे जो है ना, ये चीज पता नहीं, बोलते हुए बड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि औरों के लिए नंबर काफी ज्यादा कम है लेकिन हमारे लिए नंबर काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि जो एक तरीके से फीलिंग होती है कि नहीं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तुम जो एक्चुअल में शेयर कर रहे हो वो चीज लोगों तक पहुंच रही है, या फिर एटलीस्ट लोग उस चीज से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। हालांकि हम बहुत सी चीजों पे बात करते हैं बट फिर भी इन शॉर्ट वो वाली स्टेज नहीं होती जब तुम फील कर रहे होते ओके, अब थोड़ा सा लोग कुछ देख रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो चीज काफी ज्यादा एक तरीके से हमें फील करा रही है कि जो हम हमेशा कहते हैं सर नीचे काम ऊपर, तो थोड़ा सा काम ऊपर जा रहा है और अगेन हमारा सर नीचे रहने वाला है और काम भी बोलेगा हमारा। तो वापस आते हैं, जो हमें सवाल लेना था वो था कैलोरी को लेके कि बल्किंग में एक्चुअल में कितना कैलोरी सरप्लस तुम्हें रखना चाहिए। तो अगर देखो इसके तुम एग्जैक्ट नंबर ढूंढ रहे हो, तो जैसे कि हम कहते हैं कि इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए और किसी और के लिए वो नंबर अलग होने वाला है। कितना सरप्लस में खाना चाहिए वो एक नंबर जो हम रिकमेंड करते हैं तुम्हें एनी हाउ अपना बॉडी फैट परसेंट 12 से 14 के बीच में रखते हुए ही अपना बल्क करना है। और बल्क की बात हम कर रहे हैं एक तरीके से, अगर तुम इंटरमीडिएट हो या फिर तुम्हें लिफ्ट करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है एंड अब तुम उस फेज में हो जहां तुम जो स्लो प्रोग्रेस है उसको तुम नहीं एक तरीके से बियर कर पा रहे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमें बल्क पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि इससे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से तुम छोटे पीरियड के लिए तुम उस केस में कि तुम्हें लग रहा है कि हम लंबे समय से रिकम्पोजिशन पे हैं, अब नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो एक छोटे से पीरियड के लिए तुम एक डिसेंट अमाउंट का सरप्लस ट्राई करो जहां तुम्हारा फैट परसेंट अभी भी 12 से 14 रहना चाहिए। बट अगेन तुम्हें जो है उसमें तुम थोड़ा सा फैट गेन कर सकते हो ज्यादा, जहां तुम अपना मसल बिल्ड भी करोगे, क्योंकि तुम थोड़े से ज्यादा सरप्लस पे होगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तुम ज्यादा मसल ब्रेक डाउन करोगे, तुम्हारा ज्यादा प्रोटीन इंटेक होगा तो तुम रिकवरी करोगे अच्छे से। एंड तुम्हें सोना तो है ही है, क्योंकि अगेन ये सारे फैक्टर हैं जो तुम्हारे बल्किंग को एक प्रोडक्टिव बल्क में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगेन जो एक चीज हम हमेशा पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं अभी, 12 से 14, ठीक है, वो चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर तुम 12 से 14 पे हो और यहीं तुम एक तरीके से नेचुरली काफी ज्यादा अच्छे से गेन कर सकते हो। अगेन जो हम कहते हैं कि पिछला बल्क था हमारा, उसे हम एकदम नकारते नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ फायदा नहीं हुआ जो 106 किलो वाला था। बट अगेन अगर हम चाहते तो जो अभी नॉलेज हमारे पास अभी है, अगर हम उसको तब अप्लाई करते तो शायद हम उसको 106 किलो को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते थे। जो अभी हम 80 किलो पे लीन है, तो हो सकता है शायद हम और ज्यादा वेट पे और ज्यादा लीन होते तब। तो लेकिन अगेन वापस आते हैं कि कितने का सरप्लस होना चाहिए। तो सरप्लस जो एक हम रिकमेंड करते हैं कि तुम 100 से 150 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करो। देखो किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभी केस में होता क्या है कि हमें लगता है कि हम सरप्लस पे खा रहे हैं बट एक्चुअल में नहीं खा रहे होते हैं। अगेन ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर तुम सरप्लस पे खाओगे तुम्हारा वेट ऊपर जाएगा, अगर नहीं खाओगे तो वो नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक जो फैक्टर्स हैं, दो तीन फैक्टर जो तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें फील होते हैं, वो है सिर्फ प्रोटीन पे नहीं, कार्ब पे भी फोकस करना, क्योंकि इन दी एंड तुम्हें कार्ब से ही काफी ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है, चाहे तुम्हारे वर्कआउट के टाइम हो ये सारी चीजें। प्रोटीन कहते हैं ना कि एक है मेजर फैक्टर है, बट क्योंकि हम लोग उस पर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं तो हमें कार्ब, तुम्हारे फाइबर, तुम्हारे फैट, तुम्हारा वाटर, तुम्हारा सॉल्ट, तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। इवन अगर तुम इंडियन फिटनेस कम्युनिटी की तुम बात करोगे तो सिर्फ एक ही चीज पे बात हो रही होती है, या तो एक या दो चीजों पे, या तो टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करें और या फिर प्रोटीन इनटेक। तो ये ही चीज नहीं है, तुम्हारी बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि अभी हम अपना एग्जांपल लें, हमें पता है कि हमारा प्रोटीन इंटेक 200 के ऊपर है, हम वहां चिल्ड हो जाते हैं कि नहीं भाई अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कि हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हमें क्या प्रोटीन ले रहे हैं, कितना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जहां हमें पता चलता है कि हमने 2 स्कूप प्रोटीन के ऐड किए या फिर हमने क्या कहते हैं आधा किलो छाती खा रहे हैं, तो हमें पता हो जाता है कि बस हो गया, प्रोटीन भूल जाओ। अब हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है ऐसे कार्ब पे जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो, जो अभी मोस्टली इस प्रेप में हमारे फ्रूट्स के थ्रू आ रहा है। मोस्टली कार्ब हमारे, तुम्हें पता होगा कि फ्रूट्स के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि सोच के चलो आधा किलो हम फल खा, 1.5 किलो हम एक्चुअल में फल खा रहे हैं, 500 500 500 के करीब।
एंड मोस्टली कार्ब वहां से आ रहे हैं जहां से हमारी बॉडी उन कार्ब से काफी ज्यादा अच्छे से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अभी उसको लेकर हम कंटिन्यू है, आगे जाके हो सकता है उसको हम स्विच करें। जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद ये स्ट्रॉबेरीज को हमें स्विच करना पड़ेगा खरबूजे से, क्योंकि दोनों में सेम कैलोरीज होती हैं 35-35 के आसपास। तो ये चीज है, तुम जैसे एक प्रोटीन को सर्टेन नंबर पे पहुंचा देते हो, भूल जाओ उस चीज को। अब तुम्हें फोकस करना है तुम्हारे फैट्स पे, फाइबर पे, वाटर इनटेक पे, और बाकी जो तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो। तो ये चीज तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना ही होगा। तो ये चीज शेयर करनी थी, तो हमें लगा कि तुम्हें समझना चाहिए। और फिर होगा क्या आगे का केस भी बताते हैं। तुम सरप्लस क्रिएट करोगे, तुम्हारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस पीरियड में थोड़ा टाइम दो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दिमाग हफ्सी है। हफ्सी मतलब इन द सेंस उसको हमेशा क्या चाहिए होता है कि वेट तुम्हारा ऐसे बढ़े, लेकिन इन दी एंड वो ऐसे भी नहीं बढ़ेगा। तुम्हारा ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, इस तरीके से जाएगा। तो तुम्हें इस फेज को थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश करनी है। तुम्हें हर महीने अगर तुम लीन गेन करते हो, तुम पर मंथ 1 kg तक टारगेट करो, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, अगर तुम 12 से 14 फैट परसेंट पे हो अच्छे मसल मास के साथ, इंटरमीडिएट या एडवांस, तो ये चीज काफी ज्यादा बेस्ट तरीके से काम करती है तुम्हारे बल्क के लिए, और जो कि तुम्हारा एक बल्क को प्रोडक्टिव बल्क में कन्वर्ट करेगा। क्या होगा आगे जाके, वेट रुक जाता है। तो क्या करना है तुम्हें, थोड़ा सा यहाँ पे आके अब रुक गया, ठीक है, सर्टेन कैलोरीज पे तुम्हें पता है कि ओके, यहाँ तुमने अपना असेस किया कि तुम्हारा कितना फैट परसेंट है, ओके 12 है, तो तुम 2% तक और ऊपर जा सकते हो। क्या करोगे, कैलोरीज थोड़ी और बढ़ाई। किससे बढ़ाई, प्रोटीन इंटेक। तुम्हें पता है कि ओके हमारे नंबर्स काफी ज्यादा है, जो नंबर्स हमारे लिए बल्क में होंगे 190, ये तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रहा है। अगर हमारा प्रोटीन इंटेक 190 है, ठीक है, भूल जाओ उसको। कहाँ बढ़ाएंगे, अब कार्ब बढ़ाएंगे। कार्ब कब बढ़ाएंगे, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि वो रिकवरी पीरियड काफी ज्यादा अच्छा होता है और पुश भी करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम प्री में लेते हो, कार्ब भी बढ़ाते हो, तो तुम्हें ड्यूरिंग वर्कआउट में हेल्प मिलेगी। पोस्ट करोगे तो एक तरीके से तुम्हें वो रिकवरी में हेल्प करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हो तुम। तो ये चीज तुम यहाँ पे करो कि चलो 100-150 कैलोरीज और बढ़ानी है। अब हमें कहाँ से बढ़ाएंगे, कार्ब बढ़ाएंगे। कितने 100-150 कैलोरीज में तुम 25 से 30 शायद कार्ब बढ़ा सकते हो। कार्ब में कितनी, 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है ना, हाँ, तो 100 में मतलब 25। तो एक तरीके से तुम 25-50 के आसपास, 25-30-40 जितने भी तुम कार्ब बढ़ाते हो, तो उसको बढ़ाओ, देखो किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। मेन चीज जो तुम्हें ट्रैक करनी है, जो प्रोग्रेस का एक क्लियर इंडिकेशन होती है बल्क में, तुम्हारी स्ट्रेंथ। तो वो चीज अगर पॉइंट पर है, तुम्हारा बल्क एकदम सही जा रहा है और तुम सही जा रहे हो, ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। वो एक मेजर चीज होती है, चाहे तुम्हारे मेजरमेंट्स हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं वेट स्केल हो। वेट स्केल से पूरा चिपक के नहीं रहना एकदम, कि वो तुम्हारी जानू नहीं है, वो सिर्फ वेट स्केल है, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो। ऊपर जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है, वहीं रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तुम खुद को पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ओके हमारा साइज बढ़ रहा है, हमारे मेजरमेंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्रोग्रेस है। तो ये चीज भी है। और तुम्हारे पास कोई पंचायत नहीं है पहनने को, तो उम्मीद है कि हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तुम्हें थोड़ा सा बताया होगा और तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी एक अच्छी खबर भी है, शादी से रिलेटेड नहीं है भाई। एक तो जब भी हम अच्छी खबर बताते हैं कि अच्छी खबर है, लौंडे पहले कहते हैं भाई शादी है, शादी नहीं। भाई अभी शादी नहीं है, टाइम है थोड़ा सा, ठीक है, जवानी जी लेने दो हमें। हालांकि जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट ना हो जाए, तो टाइम पे कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो मुद्दे पर आते हैं, भटक रहे हैं, कि एक अच्छी खबर हमें तो बतानी है, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। और वो अच्छी खबर इस फ्रेम में भी है। फ्रेम में तुम्हें शायद अभी दिख रही हो ना दिख रही हो, पर पता नहीं भाई, हम छुपा भी रहे हैं कि नहीं छुपा रहे हैं, पर शायद तुम्हें दिख जाए, देख लेना भाई, ठीक है। अब पता नहीं तुम्हें दिखी होगी कि नहीं दिखी होगी, ये ऐसा गैस ही तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पता चले तो बताना, ना पता चले तो हम फिर 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे वो अच्छी खबर। और उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगेगा वो ये देख के कि ओके, भ्राता अंकित की जिंदगी में कुछ तो नया आ रहा है। तो वो चीज भी हमें शेयर करने में मजा आएगा। और तब तक यहीं तक रखते हैं पंचायत। हालांकि ये सीन भी है कि हो सकता है कि जब तक हम ये वीडियो डालें तब तक हम रील पे शेयर कर देंगे, चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो वो चीज भी है। बट अगेन भाई, यहीं तक रखते हैं पंचायत। आज का वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं हो पाता क्योंकि बैटरी आज हम इसमें ही रखी रहे, घर पे रह गई थी चार्जर में ही। तो तुम्हें सिर्फ सुबह की क्लिप देखने को मिली होगी, या फिर इसके बाद तुम सुबह की क्लिप देख लोगे। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। भाई साहब एकदम ही मर्द दिख रहे हैं हम तो,
हालांकि एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, जैसे ही मूछें आदमी कटवा देता है वो उम्र उसकी सारी कुछ ना कुछ तो 4-5 साल कम हो ही जाती है। हमारे केस में वो साला 10 साल हो जाती है। वापस आते हैं कि कल के 2 दिन के लगातार कार्ब डे के बाद का वेट में अपडेट करते हैं। आज का हमारा वेट था 80.55 और कल मोस्टली जो वेट हमारा ड्रॉप हुआ है वो वाटर वेट है। मतलब कि कल हमने काफ़ी ज़्यादा भाई सुसु गए हैं, तो उसकी वजह से यानी हमें पता है कि वाटर वेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन मसल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। जो फुलरनेस थी वो दिख रही है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमें पता है कि ओके हमारी बॉडी इतने कार्ब खा सकती है। अब हमें करना क्या है कि जो फैट परसेंट है उसको और ज़्यादा ड्रॉप करना है, मसल को और ज़्यादा डिप्लीट करना है। जितने गड्ढे क्रिएट कर सकते हैं उतने गड्ढे क्रिएट करने हैं, मतलब कट्स में। तो और ज़्यादा चीज़ें फुलर होने के बाद भयंकर दिखेंगी। तो वो चीज़ है कि ओके कार्ब लोड होने के बाद हम हार्डनेस और थिकनेस फील कर देख पा रहे थे, फील क्या कर पा रहे थे। लेकिन वो जो एक तरीके से जो जो चीज़ रियलिटी होती है वो इन दी एंड तुम्हारा फैट परसेंट ही है। अगर वो ड्रॉप होगा या फिर तुम बहुत ज़्यादा श्रेडिड होगे तो तुम उतने ही और ज़्यादा हार्ड दिखोगे कार्ब लोडिंग के बाद। तो वो एक चीज़ अब हम चेज़ करेंगे कि कितने हम गड्ढे वो क्रिएट कर सकते हैं कंपेरेटिवली बिना ज़्यादा से ज़्यादा मसल लॉस किए। और आज से भुखमरी चालू हो गई है और कंपटीशन तक वो वही रहनी है। और हमें नहीं लगता अब हम ये वाली कार्ब लोडिंग अब दोबारा कर पाएंगे या फिर हाई कार्ब डे ऐसा रख पाएंगे जहाँ हम इतनी अच्छी अच्छी मील खा रहे थे, सेब केले वगैरह सब कुछ। बट देखते हैं अगली कार्ब लोडिंग कैसी होगी। आज के मैक्रोस तुमने किचन टॉक्स में वैसे देख लिए होंगे, पर आज हमें ट्रेन साथ में करना है लेग्स, तो उसमें मिलते हैं।